हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप फिर पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। हम बता रहे थे जो कि वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो आयोजित होनी है परीक्षा कक्षा 12वीं की हम कह सकते हैं, उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अंग्रेजी में, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है पाठों के आते हैं, जो यहाँ लेसन बच जाते हैं। पोयम के अतिरिक्त जो भी पाठ हैं उन पाठों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आप देखने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेसन 1 जो था, लेसन 4 था, लेसन 7 था, लेसन 10 था, लेसन 13 और लेसन 16। ये तो हो गए पोयम के। बाकी बच्चे जो बिना पोयम वाले हैं उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। पहला है लेसन 2 की यदि हम बात करें तो लेसन 2 का क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन हमने आईएमपी की लिस्ट में रखे हैं कि व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिनी हैव, मतलब मिनी में कौन सी विकलांगता थी, मिनी को कौन सी विकलांगता हो गई थी। और व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी, के मिनी जो है बालकनी में क्या कर रही थी। ठीक है, दो क्वेश्चन ही आईएमपी रखे हैं। फिर अगले लेसन की यदि हम बात करें कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी, मतलब यहाँ पे शत्रुता जो होती है उस शत्रुता को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर एक क्वेश्चन और हमने देखा कि व्हाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेजन टू एडवाइज हिज सन, मतलब जो है अपने पुत्र को सलाह देने के लिए जो लेखक है वो इसी अवसर को क्यों चुनता है। ये क्वेश्चन लेसन 3 के हो जाते हैं। लेसन 5 की यदि हम बात करें, क्योंकि 4 हो जाएगी पोयम, लेसन 5 की यदि हम बात करें व्हाट आर कंफर्ट जोन्स, मतलब आराम वाले क्षेत्र जो हैं वो क्या हैं। फिर यदि हम बात करें कि व्हाई शुड वी लीव, हमें क्यों छोड़ देना चाहिए आवर कंफर्ट जोन्स, अपने आरामदायक क्षेत्रों को क्यों छोड़ देना चाहिए और कैसे छोड़ देना चाहिए। तो हमें अपने आराम वाले क्षेत्रों को कैसे छोड़ देना चाहिए और क्यों छोड़ देना चाहिए। फिर यदि हम बात करते हैं लेसन, यदि देखें 6 लेसन की बात करते हैं तो 6 लेसन में भी हमने दो क्वेश्चन रखे हैं कि व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेवनीज, मतलब है यहाँ पे व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेवनीज, डेवनीज का जो घर था, डेवनी का घर था, उसके घर पर चर्चा का विषय क्या बना हुआ था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वाज सो पिकुलियर अबाउट द फेस ऑन द वाल, मतलब जो दीवार पे चेहरा बना था उसकी खासियत क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी, इसके बारे में एक क्वेश्चन है। इसके बाद लेसन 7 आता है, चूंकि लेसन 7 जो है पोएम से रिलेटेड है इसलिए लेसन 7 हमने बता दिया। देखते हैं लेसन 8 क्या है। तो लेसन 8 के क्वेश्चन यदि हम देखें तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें लगता है, इसलिए हमने इसके 3 क्वेश्चन आईएमपी रख दिए हैं। तो यहाँ पे जो है हु वाज स्वामी अरबासु, स्वामी अरबासु कौन थे, और व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द बनियान ट्री, और वो बनियान ट्री के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड बिरजू सी, बिरजू ने क्या देखा व्हेन ही पीप्ड, जब उसने झांका इनटू द हट, मतलब झोपड़ी के अंदर, जब उसने झोपड़ी के अंदर झांकता है वो तो उसे क्या दिखाई देता है। ये वाला क्वेश्चन भी आईएमपी है। और फिर है अगला क्वेश्चन यदि हम देखें व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन बिरजू, जब बिरजू वेंट गया टू कलेक्ट, एकत्रित करने गया, फायरवुड जलाऊ लकड़ी, जब बिरजू जलाऊ लकड़ी लेने जाता है तब क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आईएमपी है। इसके बाद देखते हैं लेसन 9 की यदि हम बात करें तो इसके हमने दो ही क्वेश्चन आईएमपी रखे हैं। एक है व्हाट डज द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो ब्रेन है वो किन चीज़ें से मिलके बना होता है या किन चीज़ों से बना होता है, ब्रेन के बारे में बात की गई है कि ब्रेन के कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ब्रेन कंसिस्ट होता है। और फिर देखते हैं व्हाट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब रक्त मस्तिष्क जो रोधक होता है वो क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, हाउ डज इट वर्क, यह कैसे कार्य करता है। एक ये क्वेश्चन भी आईएमपी है। इसके बाद लेसन 10 की बात करें तो लेसन 10 जो है जो पोएम थी। इसके बाद जो है लेसन 11 की यदि हम बात करें तो लेसन 11 जो है इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट मेड, किस कारण, व्हाट मेड किस कारण, द ऑथर फील, जो लेखक था उसने फील किया, फील मतलब महसूस किया, सिक्योर सुरक्षित महसूस किया, एंड व्हाई और क्यों, मतलब लेखक ने सुरक्षित महसूस किस कारण किया था और क्यों सुरक्षित महसूस किया था। जी आपको पता होगा कि लेखक को भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है वो मिल जाता है, वो उसका मालिक बन जाता है।
ठीक है, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है कि राइट टू वेज मतलब दो तरीका लिखिए इन विच जिसमें जो है कौओं ने क्रोस मतलब कौओं ने इरिटेटेड कर दिया दाओदर मतलब लेखक को, जिनमें जो है लेखक को नाराज कर देते हैं कौए। उन कौओं के दो तरीके क्या थे जिनसे लेखक नाराज हो गया था। फिर देखते हैं इसके बाद लेसन 12 की यदि हम बात करें, लेसन 12 जो है जे भी वेरी मोस्ट जो है चैप्टर है, इस वजह से हमने इसमें 3 क्वेश्चन आईएमपी रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत मतलब पंचायत में घासी की क्या शिकायत थी। पंचायत के लिए उसने एक शिकायत की थी कि कंचेदी ने हमारा गधा चुरा लिया है, जो उसकी शिकायत थी। फिर है अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड घासी नॉट बाया बाइसिकल, बाइसिकल मतलब साइकिल, तो घासी ने साइकिल क्यों नहीं खरीदी। एक जे वाला क्वेश्चन भी आईएमपी है, क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि उसे डर था कि अब वह जो है अपने समय में यदि वो साइकिल की सवारी करता है तो अपने हाथ पैर तोड़ सकता है, इसलिए नहीं खरीदी थी। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड घासी कर्स मास्टर जी। कर्स मतलब होता है कोसना, भला बुरा कहना होता है, तो घासी ने मास्टर जी को क्यों कोसा, एक जे क्वेश्चन भी आईएमपी बनता है। इसके बाद देखते हैं लेसन यदि हम बात करें 14 की बात करें, क्योंकि 13 तो हो जाएगा क्या, 13 में हो गया ये पोयम हो गई, लेकिन लेसन 14 की बात करें तो यहाँ पे जे क्वेश्चन हमने आईएमपी रखा है व्हाट प्लेस डज एग्रीकल्चर ऑक्युपाई इन विजन 2020 मतलब जो 2020 विजन बनाया गया है उसमें एग्रीकल्चर का क्या स्थान रखा गया है, एक जे क्वेश्चन आईएमपी है। और एक क्वेश्चन की बात करें इन विच एरिया विल इंडिया बिकम अ ग्लोबल लीडर मतलब जो है किस क्षेत्र में भारत दुनिया का नेता बन जाएगा, ग्लोबल लीडर दुनिया का नेता बिकम बन जाएगा इंडिया भारत जो है। इन विच एरिया किस एरिया में किस क्षेत्र में भारत जो है ग्लोबल लीडर बन जाएगा। यदि हम बात करें लेसन 15 की बात करें तो लेसन 15 के भी 2 क्वेश्चन आईएमपी हैं। कौन कौन से, एक है व्हाट इंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या निर्देश डिड द गर्ल्स पेरेंट उस लड़की के माता पिता ने क्या क्या निर्देश गिव मतलब दिए, व्हेन दे सार ऑफ मतलब जब वे उसे छोड़ने जाते हैं, उस लड़की को स्टेशन पे छोड़ने आते हैं तो उस लड़की के माता पिता उसे कुछ निर्देश देते हैं, जैसे कि अपने सामान कहाँ रखना, कब खिड़कियों के बाहर नहीं झांकना और जो है अनजाने से बातचीत नहीं करना, ऐसे कुछ डायरेक्शन निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन को बताना है। जे वाला क्वेश्चन आईएमपी है। फिर इसके बाद व्हाई डिड द न्यू पैसेंजर जो नया यात्री था उस नए यात्री ने क्यों नहीं नोटिस किया हर हेयर, उस लड़की के बालों पे नए यात्री ने नोटिस क्यों नहीं किया, जे भी क्वेश्चन आईएमपी है। फिर यदि हम बात करें लेसन 17 की बात करें यदि, तो इसके भी हमने 2 क्वेश्चन आईएमपी रखे हैं। एक है व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी मतलब यहाँ पे जो डिस्कवरी उनके लिए जो छोटे बच्चे थे उनके लिए क्या होता है, एक बुक मिल जाती है जो कि बहुत ही उन्हें प्राचीन लग रही थी क्योंकि वो फ्यूचर में पहुंच जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे बताया गया उस खोज में इतनी खास बात क्या थी। फिर यहाँ डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसका वर्णन करना है कि काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था। फिर इसके बाद यदि हम बात करें लेसन 18 की बात करें तो जो लास्ट लेसन है इसके भी 2 हमने आईएमपी क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कश्मीर, कश्मीर के लोगों का वर्णन करना है। कश्मीर के लोग कैसे थे तो आपको पता होंगे, कश्मीर के लोग प्राय बहुत सुंदर होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। फिर है विच आर द टू ग्रुप्स दैट द ऑथर इज इंटरेस्टेड इन मतलब यहाँ पे पूछा गया है वे कौन कौन से 2 समूह हैं जिसमें लेखिका को इंटरेस्ट था, लेखिका की रुचि थी, वे कौन कौन से 2 ग्रुप हैं। तो हमने जी आपको बहुत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं, इसलिए आप परीक्षा से पहले जो है इन क्वेश्चनों को बिल्कुल कंप्लीट करके जाइए, ठीक है। इससे आगे आपको ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जे आपके बहुत वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हमने बताए जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि आप कम पढ़ना चाहते हैं तो आईएमपी पढ़ें, और वरना यदि आप विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है विस्तृत पढ़ना। लेकिन यदि आप आईएमपी की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाएं, और अपने फ्रेंडों तक, जो फ्रेंड सोचते हैं कि हमें कम पढ़ना है या कम टाइम जिनके पास है, वो केवल आईएमपी क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और अपने फ्रेंडों तक जरूर हमारे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।